चलो ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि देखो ये ऑड यूएसडी का चार्ट है, ये क्या है, ऑड यूएसडी का चार्ट है, D1 टाइम फ्रेम का है, ऑड यूएसडी का चार्ट है। हम यहाँ क्या है प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं इसकी। और ये मार्केट जो है अप ट्रेंड में यहाँ से यहाँ तक के गया है, और फिर भी इसके आगे जो भी होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक के जो गया अप ट्रेंड में कैसे गया है, इसने क्या मोमेंटम लिया है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन ने वर्क किया हुआ है, ये पूरी क्रिस्टल क्लियर हम चीजें आज समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो बता रहा था ना, मैं जो बता रहा था वो क्या बता रहा था कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से, अच्छा मैंने पहले ये बताया कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा तो पर्टिकुलर ये पॉइंट पर ये जो कर्व बनेगा ना, ये मार्केट यहां से ऊपर गया फिर नीचे गया, पर्टिकुलर ये पॉइंट पर जो कर्व बनेगा, क्या बनेगा, कर्व बनेगा। इस कर्व पर ही आपको रेजिस्टेंस ड्रा करना है। मार्केट जब नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो आप याद रखना कि इस कर्व पर ही आपको क्या करना है, सपोर्ट ड्रा करना है। क्या करना है, सपोर्ट ड्रा करना है। अच्छा, अभी कैसे पहचानते हैं कि कर्व कहाँ है, कैसे पहचानेंगे कि आपको पहचानना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट यहां से कहाँ चले गया है, ऊपर चले गया है, और मार्केट फिर ये रेड वाली कैंडल के थ्रू कहाँ चले गया है, नीचे चले गया है। तो हमको पता चला यहाँ कर्व बन गया है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस ड्रा करूंगा। अब देखिए मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, मार्केट को यदि ऊपर जाना है तो क्या कर रहा है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक किया यहां तक के, देखिए हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट पर। विशेषकर आप ध्यान देंगे यहाँ यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट को टच किया, और फिर मार्केट क्या है जब डाउन साइड में जा रहा है तो देखिए रेड कैंडल के थ्रू डाउन साइड में गया, तो फिर यहाँ कर्व बनाया। तो मैं यहाँ फिर क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस ड्रा कर दूंगा। मार्केट फिलहाल यहाँ है, मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ है, मार्केट को फिर नीचे जाना है तो देखिए रेड कैंडल के थ्रू फिर मार्केट यहाँ ऐसे नीचे चले गया। तो आप देखिए यहाँ से मार्केट फिर कहाँ गया, ऊपर गया, तो मैं यहाँ फिर एक रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ कर्व बना रहा है तो मैं एक रेजिस्टेंस ड्रा कर दूंगा। मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ तक के गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो देखिए मार्केट ये पॉइंट ऊपर ध्यान दीजिए, ये हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई और हाई के ऊपर हाई बना रहा है। यहाँ लो के ऊपर लो, लो के ऊपर लो, लो के ऊपर लो, लो के ऊपर लो बना रहा है। अच्छा, आप सभी को समझ में आ गया कि यहां से लेकर यहां तक के जो रिस्ट्रिक्शन है वो कौन कौन से हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस है। अब मैं आप लोग को जो बताने वाला हूं उस पर विशेष का ध्यान देंगे कि मार्केट ये रेजिस्टेंस है, तो इन रेजिस्टेंस ने आखिर किया क्या, इस रेजिस्टेंस से हुआ क्या कि मार्केट ने ब्रेक किया। तो ये मार्केट जो डाउन साइड में जाते वक्त जो रुका है ना, इसी रेजिस्टेंस के कारण रुका। एक ही पता चल गया कि ये क्यों रुका हुआ है, ठीक है। मार्केट फिर यहां से ऊपर गया, फिर जब ये डाउन साइड में गया ना, यहाँ डाउन साइड में, क्लियर है कि नहीं, यहाँ जब ये डाउन साइड में गया है तो इसी रेजिस्टेंस की वजह से रुका है। लेकिन हम थोड़ी सी यहाँ डिटेल पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं, इस पोर्शन में थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं, यहां ध्यान देंगे। देखिए याद रखना कि अगर अगर क्या हो, बहुत सारे विक्स क्या हो, एक साथ हो, क्या, बहुत सारे विक्स अगर एक साथ हो तो हमेशा याद रखना ये विक्स एक जोन बनाता है। जोन कैसे बनाएगा, आपको सबसे छोटी हाइट की विक्स लेना है और सबसे बड़ी हाइट की विक्स लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको करना क्या है कि यहां से ऐसे इसको ड्रा करना है। तो यहां देखिए सबसे मैं क्या करूंगा, पहले छोटी विक्स को पकड़ूंगा और सबसे हाईएस्ट, ये जो हाईएस्ट विक्स है इनको पकड़ूंगा। तो ये छोटी वाली विक्स जो है यहां से मैं क्या करूंगा, इसको एक लाइन ड्रा कर दूंगा और बड़ी वाली से यहां ड्रा करूंगा। उसी तरीके से आप लोग इस वाले एरिया में देखिए, अच्छा इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। आप लोग देखिए अच्छे से, आप लोग देखिए अच्छे से कि यहाँ वही हो रहा है। यहाँ बहुत सारी 1 2 3 4, यहाँ बहुत सारी विक्स क्या हो रही है, आपस में इकट्ठा हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, इन चारों में 1 2 3 एंड 4 मैं सबसे छोटी विक्स लूंगा, उसमें एक लाइन ड्रा करूंगा। क्लियर है कि नहीं, और सबसे हाईएस्ट विक्स जो है उसमें एक लाइन ड्रा करूंगा। अच्छा,
इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है, आप लोग देखिए अच्छे से क्या हुआ कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे गया, तो जब यहाँ से ये जोन, यानी जोन की ये फर्स्ट लाइन, जोन की ये सेकेंड लाइन, मार्केट ने इसको जब ऊपर ब्रेक किया, तो देखिए फर्स्ट जो मार्केट टकराया है इस फर्स्ट लाइन से टकराया हुआ है, ये फर्स्ट लेवल से टकराया हुआ है, गया कि नहीं? फिर मार्केट और नीचे जाने का प्रयास किया, ट्राई कर रहा है नीचे जाने का, लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसको जाने दी, जोन की सेकेंड लाइन है, और मार्केट वहीं से टकराया है। टकराने के बाद में कहाँ चले गया है? ऊपर चले गया। क्लियर हो गया? तो आपको ये क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली मार्केट जो है इस वाली लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और इस वाली रिस्पेक्ट करने का मतलब ये इस लाइनों के थ्रू क्या रुक रहा है। ऊपर गया मार्केट तो पहले इस लाइन से रुका, फिर और मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, और मार्केट ये वाले लेवल से क्या है? रुका हुआ है, और मार्केट पर अल्टीमेटली मार्केट इस वाले जोन लाइन जो सेकंड लाइन है इससे टकराता है, और मार्केट यहां से ऊपर चले जाता है। क्या चले जाता है? ऊपर चले जाता है। क्लियर हो गई बातें? इतनी बातें आप याद रखें। अच्छा, अब देखिए अच्छे से, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस है। क्लियर है कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, जब ये हाई और ये हाई को जब मिलाऊंगा, तो आगे देखिए, अगर मैं इन दोनों हाई को मिलाता हूं, तो मार्केट ऐसे ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर यहां से ऊपर गया फिर नीचे गया, तो आगे ये क्यों रुका? आगे क्यों रुका? आगे ये इन्हीं ट्रेंड लाइन, जो अप वाली ट्रेंड लाइन है ना, इनकी वजह से ही मार्केट यहाँ रुका है, और टकरा के कहा गया है? नीचे गया है। कहाँ गया है? टकरा के कहाँ चले गया है? नीचे चले गया। क्लियर हो गया? टकरा के कहाँ चले गया? नीचे चले गया। अच्छा, सभी लोग यहाँ देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए। जब ये टकरा के यहाँ नीचे आया है, तो ये जो पिन बार बनी हुई है, ये जो पिन बार बनी हुई है, इसी पर हमको ट्रेड लेना था। तो यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग कि हमने ये जोन की ये जो लाइन है, ये जोन की ये जो लाइन है, और ये जो लाइनें ड्रा किया था, है ना, जोन की, एक मिनट अच्छे से ड्रा करते हैं, जोन की ये लाइनें और ये लाइनों को मैंने ड्रा किया था। तो आप लोग देखिए, इस पिन बार पर फोकस करिए, नीचे आने पर आई, देखिए हमारी ट्रेंड लाइन में बता देता हूँ, इसको फिर इसको मैंने मिला दिया और ऐसे मैंने ड्रा कर दिया। क्लियर हो गया? तो मार्केट क्या है, यहां से फिर से रिपीट करते हैं, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। जब ऊपर जा रहा था तो यही ट्रेंड लाइन ने उसको रोका, मार्केट जब नीचे आया तो ये जो पिन बार बनी हुई है, ये सेकेंड जोन की जो लाइन है, उसने मार्केट को नीचे जाने नहीं दिया। बोलने का मतलब क्या है? उसने उसने क्या किया? उसने, मार्केट जब यहाँ नीचे आया तो ये मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन ये जोन बना हुआ था ना, तो ये जोन क्या है? मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया, मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। और यहाँ क्या बन गई? पिन बार। तो इस पिन बार पर आपको यहाँ ऊपर एंट्री लगाना था, और या तो आप इस पिन बार के हाफ में स्टॉप लॉस लगाए, या फिर बहुत ही सेफ में अगर आपको रहना है तो यहाँ लोवेस्ट पर स्टॉप लॉस लगाए। तो हम क्या है, एक कैंडल और दो कैंडल की क्या लगाएंगे? यहाँ ट्रेड लगाएंगे। तो आप लोगों को इतना पता चल गया कि ये मार्केट यहाँ क्यों रुका है, यहाँ क्यों रुका हुआ है, ये इससे इसको मिलाया तो ये पॉइंट क्यों रुका हुआ है। जब मार्केट यहाँ से टकराया तो ये जोन की वजह से मार्केट नीचे नहीं जा पाया, यहाँ टकराता और ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर टकरा के कहाँ चले गया? नीचे चले गया। अब हमको ये देखना है, ये हमको ये देखना है कि मार्केट एक्चुअल में, जब यहाँ देखिए ये जो जोन लाइन थी, ये इसमें मुझे पिन बार मिली, मार्केट यहाँ नीचे नहीं जा पाया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहां से टकरा के नीचे क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि आप इन छोटे छोटे पॉइंट पर देखिए, ये ये और ये, अगर ये छोटी छोटी ये विक्स पर अगर नजर डालें, तो ये विक्स, ये जो विक्स है, ये बता रही है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो किया था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। तो इसलिए ऊपर नहीं जा पाया मतलब यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो ये इतना जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था किसको? इतना जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था किसको? मार्केट को। अल्टीमेटली मार्केट देखिए बार बार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, ऊपर जाने की, ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया। अल्टीमेटली मार्केट एक फोर्स के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश किया और नहीं गया, और यही जो लाइन है जो मार्केट को क्या है, ऊपर जाने से रोक रही है। यहाँ देखे ना, हमें कहाँ कहाँ डिसीजन लेना पड़ता है? कर्व। तो ये कर्व जो बना हुआ है, ये किसकी वजह से बना हुआ है? ये जो कर्व बना हुआ है किसकी वजह से बना हुआ है? वो जो कर्व बना हुआ है, एक मिनट बता रहा हूं, ये विक्स, ये
ये इनको मिलाओ आपस में, तो ये जो कर्व बना हुआ है कौन सा, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और ये जो कर्व बना हुआ है ये इन विक्स के कारण बना हुआ है। तो आप कभी भी जब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो इन विक्स के पॉइंट को पकड़ा करें, है ना, क्योंकि इसी की वजह से मार्केट स्टेक्ट हुआ है, ये याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, मार्केट यहाँ कहाँ गया, इस टकराया और नीचे आया, क्या आ गया, नीचे आया अगर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ ये विक्स, ये विक्स, ये विक्स, ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है और ये वीक है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ बहुत सारी वीक एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होने लगी है, इकट्ठा होने लगी है, क्लियर है कि नहीं, क्या होने लगी है, इकट्ठा होने लगी है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक कॉमन लाइन ड्रा करेंगे। कॉमन लाइन ड्रा करने का तरीका क्या है कि यहाँ देखिए ये इन इस पूरे एरिया में आप क्या है, कॉमन लाइन यहाँ से, क्योंकि इसकी हाइट छोटी है ना, तो यहां से लेंगे, इसको मिलाएंगे, तो यहां देखिए ऐसे ड्रा करेंगे। तो जो मार्केट यहां से ऊपर गया था, है ना, जो मार्केट यहां से ऊपर गया था फिर टकरा के नीचे आया, तो इन्हीं लेवल यानी सपोर्ट लेवल के कारण, इसी सपोर्ट लेवल के कारण मार्केट यहां नीचे नहीं जा पाया। ये सपोर्ट लेवल मार्केट को क्या कर रहा था, सपोर्ट क्या कर रहा था, मार्केट को रोक रहा था, और मार्केट कहां चले गया, यहां से ऊपर चले गया। अच्छा, मार्केट जब यहां से ऊपर गया तो यहां से नीचे क्यों आया, क्योंकि यहां क्या था, एक रेजिस्टेंस था जो मार्केट को क्या है, ऊपर जाने नहीं दे रहा था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया। कौन सा रेजिस्टेंस, आप देखिए ये रेजिस्टेंस, क्लियर है ना। अगर अगर आप लोग को जैसे नहीं समझ में आया तो ये मेरा वीडियो ना बार बार क्या फॉरवर्ड करके आप लोग देखा करें ना। तो यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस के कारण देखिए पहली बार तो इसकी वजह से रुका, फिर मार्केट जब नीचे आया तो ये लेवल था, ये जोन का लेवल था, ये लेवल था, मार्केट इससे टकराया, टकरा के फिर यहाँ ऊपर गया, जब ऊपर गया तो इस रेजिस्टेंस से टकराया, टकरा के कहाँ गया, नीचे आया। तो यहीं तक की क्यों आया, ये यहीं तक की क्यों आया, जब ये रेजिस्टेंस था तो मार्केट क्या है, ऐसे ऊपर गया फिर टकरा के यहीं तक की क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ देखिए ये विक्स जो है, ये जो विक्स है, एक मिनट ना, सॉरी, ये जो विक्स है, ये दिख रही है, ये जो विक्स है, ये आपस में मिलाया, और ये विक्स जो थी ये मार्केट को ऐसे नीचे आने से रोक रही थी, मार्केट यहाँ आया और यहाँ से ऊपर चले गया, क्लियर है कि अभी धीरे धीरे समझ में आएगा ना, जब आप रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आपको मार्केट समझ में आने लगेगा कि कौन से पॉइंट को पकड़ रहा हूँ, कौन से पॉइंट को नहीं पकड़। अच्छा, ये पॉइंट को पकड़ने से क्या है, ये पॉइंट को पकड़ने से ये लेवल आ रहा है, लेकिन यहां से देखिए ये जो वीक है जिसके ऊपर हाई के ऊपर हाई वीक बन रही है, हाई के ऊपर हाई वीक बन रही है, हाई के ऊपर, तो इसको जब मैं पकड़ूंगा ना तब जाके ये वाला पॉइंट पकड़ा रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं, ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये मार्केट यहां से टकराया, टकरा के कहां चले गया, ऊपर चले गया, तो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, मुझे जो मैं आउटर लाइन आप लोग को बता रहा हूं, एक आउटर लाइन ये हो गई, एक आउटर लाइन ये हो गई, एक ये जो इनर इनर में जो चैनल बन रहा था वो हो गया, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए, एक देखिए अब क्या हो रहा है, यहां से आप यहां से एक लाइन और ड्रा करेंगे इसको, क्लियर है कि नहीं। तो ये देखिए ये एक बड़ा चैनल बन गया, ठीक है कि नहीं, और यहाँ क्या है, ये बड़े चैनल की आउटर लाइन है, और ये बड़े चैनल की आउटर लाइन है, और एक छोटा सा चैनल इनर साइड में अलग ही डेवलप हो रहा है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को जब आप पकड़ेंगे, इन छोटे छोटे पॉइंट को जब आप पकड़ेंगे तो आप लोगों को मार्केट का जो सिनेरियो है वो समझ में आने लगेगा, क्लियर है कि नहीं, क्या आएगा, समझ में आने लगेगा। अच्छा, मैंने इसको कैसे पकड़ा, देखिए देखिए ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था, अब इसके हाई के ऊपर जो आउटर मोस्ट वीक है, आउटर मोस्ट वीक है, आउटर मोस्ट वीक है, आउटर मोस्ट वीक है, इनको मिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, किनको, इनको। तो जब मैं मिलाया तो यहाँ देखिए मार्केट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूंगा, तो जब मैं मैक्सिमम पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ देखिए मैक्सिमम पॉइंट कैसे होंगे, ये और ये दोनों पॉइंट को मिलाया तो मार्केट आगे जाके हम यहाँ थे ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। आप सभी को मालूम है कि इसी रेजिस्टेंस की वजह से, और ये जो लाइन यहाँ है, इस दोनों दोनों लाइन एक जगह मिल रही है जिसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। यहाँ मार्केट क्या हुआ है, यहाँ मार्केट ये रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन और ये ट्रेंड लाइन दोनों यहाँ की मिली, तो ये बड़ा तगड़ा क्या हो जाता है,
तगड़ा सिनेरियो हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है मार्केट जब यहाँ आया और टकरा के फिर कहाँ गया, नीचे। मगर इसको रोकने के लिए कौन था, ये पहले से क्या बनी हुई थी, यहाँ यहाँ ये आउटर ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। क्या बनी थी, आउटर ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, जो मार्केट को क्या है, नीचे जाने से रोक रही थी। ठीक है ना, ये सिनेरियो समझ में आ गया। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है, एक बार मुझे लिखकर बता दीजिए इतना समझ में आया क्या। अगर कुछ मेरे बोलने में या कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो फिर मैं और भी देखता हूँ। बताइए, समझ में आ रहा है इतना, इतना बता दीजिए मुझे। बताइए भाई, इतना समझ में आ रहे हैं। ये लाइनें में ड्रा कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। ओके, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। ये जो जो हमने पढ़ लिया है वो लाइनें में ड्रा कर देता हूँ। ठीक है ना, ये लाइनें में ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा कौन सी चीजों को आपको पकड़ना है, कौन सी चीजों को आपको छोड़ना है। ठीक है ना, चलिए। मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर चैनल की जो है आउटर लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया। आउटर लाइन को मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ कोई भी कर्व नहीं बनाया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ये कर्व बनाया। देखिए, हमेशा डिसीजन आप कर्व मिलेंगे। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ कोई भी कर्व नहीं बना हुआ। कर्व बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा कर्व बनना चाहिए, है ना। यहाँ कोई भी कर्व नहीं बना हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया मेरा, ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ क्या हो गया मेरा, ये रेजिस्टेंस हो गया, और एक चैनल बन रहा है, ट्राइंगल टाइप का चैनल बन रहा है, जो मार्केट को क्या है, मार्केट की ये उसकी आउटर लाइन है जो रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है, और ये एक आउटर लाइन है जो ट्रेंड लाइन का काम कर रही है। मार्केट ने उसको ब्रेक किया, और यहाँ यहाँ मैं हाँ ये बताने वाला था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी कर्व नहीं बनाया, तो डिसीजन भी लेना है हमें, डिसीजन हमेशा कर्व में लेना है, काय में, कर्व में लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस। मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर यह टकरा के यहाँ कहाँ गया, नीचे आ गया। कहाँ गया, ऐसे नीचे आ गया। अच्छा, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है, मार्केट में यहाँ क्यों रुका हुआ है, यहाँ क्यों रुका हुआ है। तो पहले मैं ये आउटर लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये आउटर लाइनें ड्रा कर देता हूँ, जो लाइनें हमने पढ़ा हुआ है, ताकि आप लोग को बार बार ये चीजें क्या है, समझ में आने लगे। ठीक है ना, समझ में आने लगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये पॉइंट क्यों रुका हुआ है, ये पॉइंट रुका हुआ है, ये आपने सभी लोगों ने देखा कि आउटर पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट क्यों रुका हुआ है। तो देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे गया। इन दोनों को मिलाते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वेट करिए ना थोड़ा सा। ये ठीक है ना, ये जो लाइन जा रही है, देखिए यहाँ सभी लोग देखिए, यहाँ से ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट पकड़ा मैंने, ये है ना। तो अभी तो मैंने देखिए, जब यहाँ था तो हमने ये पॉइंट को पकड़ा हुआ था। लेकिन जब मार्केट जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, तो उसके हाई पॉइंट को हम क्या करेंगे, पकड़ते जाएंगे, हाई वीक को, हाई वीक को क्या पकड़ते जाएंगे। और मार्केट यहाँ आया, और एग्जैक्टली देखिए, मार्केट जब यहाँ नीचे आया तो किसकी वजह से रुका, इसी लाइन की वजह से रुका। याद रखना, किस लाइन की वजह से, इसी लाइन की वजह से रुका। मार्केट यहां से इसको ब्रेक किया, इस चैनल को, आउटर पॉइंट को ब्रेक किया था। मार्केट ऊपर गया और टकरा के फिर नीचे आया, टकरा के फिर कहां चले गया, ऊपर। किसकी वजह से, इसी लाइन की वजह से। किस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से। क्लियर हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, इस लाइन की वजह से हो गया। अब देखिए, यहाँ मार्केट यहाँ से टकराया, टकरा के कहां चले गया, ऊपर चले गया। कहां चले गया, ऊपर चले गया। अच्छा, एग्जैक्टली मुझे अब ये फाइंड करना है कि मार्केट ने जब इस चैनल को क्या किया था, ब्रेक किया था, तो एक्चुअल में मार्केट यहां क्यों रुका, कहां, यहां। तो इस चीज को पहचानते, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ये यहां क्यों रुका हुआ था। फिर मैं एक साथ सभी चीजों को ड्रा कर दूंगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए ना, मैं आप लोगों को क्या देखने बता रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, देखिए,
मार्केट यहां से ऊपर गया, ये हाई बना, मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे चले गया, तो यहाँ हाई के ऊपर हाई बना, अरे हाई के ऊपर हाई बना, तो यहाँ देखिए हाई के ऊपर हाई बना है, तो ये जो इस हाई का ये छोटी वीक और ये छोटी वीक को पकड़े, क्लियर है कि नहीं, और यहाँ ऐसे ड्रा करे, एग्जैक्टली ये पॉइंट दिख गया कि एक्चुअल में मार्केट जब चैनल ने क्या किया था, ब्रेक किया था, तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, और ये कौन सा, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट को क्या कर रही थी, ऊपर जाने से रोक रही थी। मार्केट यहाँ क्या हुआ, ऐसे टकराया, टकरा के जब नीचे आया, तो नीचे क्यों आया, अभी बताया था कि ये जो लाइन है यहां से जा रही थी, तो मार्केट कर क्या रहा था, आप लोग देखिए कि सवाल ही उठता है कि मार्केट इतना कंजेस्टेड क्यों है, यहाँ इतना कंजेस्टेड क्यों है। मार्केट कंजेस्टेड इसलिए है क्योंकि मार्केट कहाँ फंसा हुआ है, इस जोन में फंसा हुआ है, कहाँ, ये और ये, इस जोन के बीच में फंसा है, तो मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, क्लियर है क्या नहीं। अगर आप और देखना है तो चीजों को और भी अच्छे से देख सकते हैं, ऐसे क्लियर हो गया। तो ये जोन में कंजेस्टेड, जोन में क्या है, मार्केट बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, तो ये जोन में फंसा हुआ है, इसलिए मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, ज्यादा यहाँ ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा रहा है। अच्छा, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं, देखिए ये इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं, तो देखिए मार्केट यहां से ऊपर गया, ये भी बता दिया आपको कि मार्केट यहाँ क्यों ऊपर गया और टकरा के नीचे आ रहा है, फिर यहाँ नीचे से टकरा के ऊपर क्यों गया, ये भी बता दिया, क्योंकि ये लाइन थी मार्केट को क्या कर रही थी, नीचे जाने से रोक रही थी, फिर मार्केट ऊपर गया, तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ से टकरा के नीचे क्यों आ गया, यहाँ से टकरा के नीचे इसलिए आ गया क्योंकि मार्केट को ये लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन जो है, ये क्या कर रही थी, मार्केट को आगे ऊपर जाने से रोक रही थी। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो अभी जो मैंने चैनल ब्रेक होने के बाद में ये चैनल ब्रेक हो गया, इसके बाद में कौन कौन सी लाइनें रोक रही थी, कौन कौन सी लाइनें रोक रही थी, तो एक लाइन ये थी जो इसके नीचे वाले, ये मार्केट ऊपर गया, फिर टकरा के जब नीचे आया और फिर यहां से ऊपर गया, तो ये एक ट्रेंड लाइन रोक रही थी। और कौन सी ट्रेंड लाइन रोक रही थी, ये पॉइंट को पकड़ा, इसके छोटे पॉइंट को, वीक को, इसके छोटे वीक को, और मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, कैसे, ऐसे ड्रा कर दिया, क्लियर हो गया, ऐसे वीक को ड्रा कर दिया, क्लियर हो गया, तो ये वीक इसको रोक रही थी, क्लियर हो गई बातें। अच्छा, मार्केट यहां से टकराया, टकरा के कहा गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, आया कि नहीं। तो मार्केट जब यहाँ नीचे आया तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ओवरऑल मार्केट को फिर नीचे जाने से रोकी, मार्केट यहाँ से टकराया, टकरा के कहा चले गया, ऊपर गया, ऊपर गया, तो यहाँ फिर यहाँ देखिए कि जब यहाँ से ऊपर गया तो ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था, ये मार्केट को क्या कर रहा था, ऊपर जाने से रोक रहा था, क्या कर रहा था, ऊपर जाने से रोक रहा था, क्लियर है कि नहीं। तो अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर टकरा के नीचे गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर टकरा के नीचे गया, तो आप लोग देखिए कि अब क्या बना रहा है, ये हाई के ऊपर हाई बना रहा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्यों रुक रहे थे, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, बताइए, ये जो लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट को क्या है, ना ऊपर जाने दे रही थी ना नीचे जाने दे रही थी, एक जोन में फंसा के रख रही थी। मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस है जो मार्केट को क्या है, ऊपर जाने से रोका। मार्केट यहाँ से टकराता है, टकरा के बस फिर नीचे आता है, फिर नीचे आया, फिर टकरा के यहाँ ऊपर क्यों गया, इसीलिए गया, यहाँ इसलिए गया क्योंकि यहाँ फिर एक लेवल बना हुआ था, ये देखिए, ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट यहाँ टकराया, फिर ऊपर गया, तो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ने रोका, फिर मार्केट यहाँ नीचे आया, नीचे आया, तो फिर उसको ये सपोर्ट लेवल मिला, और मार्केट फिर कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। तो अब मेरे लिए देखिए, अब यहाँ ऊपर चले गया, तो यहाँ क्या हो गया, इसके लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, रेजिस्टेंस। थोड़ा मार्केट को ऐसे करते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, एक बार बताइए आ रहा है नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रहा है, ये भी बता दीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ थे, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे चले गया, ठीक है ना। फिर मार्केट यहाँ से कहाँ गया, ऊपर, तो यहाँ क्यों रुका, तो इसका भी रीजन देखते हैं। तो इसके हाईएस्ट पॉइंट से इसके हाईएस्ट पॉइंट को आप मिला दो, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जब यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर मैंने ये बता दिया कि ये सपोर्ट लेवल था जो मार्केट को नीचे जाने से रोक रहा था। मार्केट जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ क्यों रुका, ये आउटर रेजिस्टेंस लाइन थी, ठीक है ना। ये जो रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन थी, ये क्या थी,
ये ट्रेंड लाइन थी जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रही थी, ये लेवल था। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया, फिर मार्केट यहाँ से कहाँ चले गया, नीचे आया। तो नीचे आके यहाँ से ऊपर क्यों गया? इसलिए गया क्योंकि मार्केट के पीछे क्या था, ये जोन देखिए अच्छे से याद रखना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट, इनमें छोटा वाला जो वीक है, ये वीक, ये वीक और ये वीक, इसमें छोटी वाली जो वीक है उसको कंसीडर किया करें और उसको ऐसे ड्रा किया करें। तो आपको पता चलेगा कि ये दिख रहा है आप लोग को, मार्केट ने उसको नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर यहाँ ब्रेक किया, सॉरी नीचे ब्रेक किया बोल रहा हूँ, नीचे आया, मार्केट ने ऊपर साइड ब्रेक किया, फिर इसी रेजिस्टेंस से मार्केट टकराया और ऊपर थोड़ा सा चले गया। अच्छा, सवाल ये उठता है कि सर अगर ये रजिस्टर, ये इसका देखिए आपको मालूम है ना, वही रेजिस्टेंस, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, क्लियर है कि नहीं? अब देखिए मार्केट नीचे आया, तो ये अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है, तो यहाँ ये लाइन इसको ऊपर दिखेगी तो ये रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर ब्रेक कर लेगा और जब यहाँ से नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा, तो यही लेवल इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा, यही लेवल इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ देखिए कि ये जो, अब मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, ये जो सपोर्ट है, ये जो, सॉरी सपोर्ट नहीं बोलते, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है ना? अब मार्केट ने जब इसको यहां से ऊपर ब्रेक किया, फिर यहां जबकि मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई। अच्छा, तो ये जो लेवल था, ये जो लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जब नीचे आया, नीचे आके जी इतना ही ऊपर क्यों गया? ऐसी क्या वजह थी, ऐसी ऐसी क्या कमी हो गई थी इस सपोर्ट में, सॉरी सपोर्ट में बार बार बोल रहा हूँ, सपोर्ट नहीं है ये लेवल है, क्योंकि वही सपोर्ट बन जाता है, वही रेजिस्टेंस बन जाता है, इसलिए मैं उसको लेवल बोल रहा हूँ ना। देखो, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है ना, ये जो सपोर्ट है, मार्केट ने इसको यहाँ ऊपर ब्रेक किया, फिर नीचे आया, तो मार्केट ने टकराने के बाद ऐसा ऊपर क्यों नहीं गया, ऐसा ऊपर क्यों नहीं गया, ऐसा क्या था? इसका रीजन था, उसका एक रीजन आप लोग पहचाने कि ये जो लेवल था, इसको मार्केट ने एक बार ब्रेक कर चुका था, ये मार्केट ने एक बार इसको क्या किया था, यहां से ब्रेक कर चुका था। अच्छा, मैं कंपेयरिंग करके बताता हूं, देखिए मार्केट यहां से नीचे गया फिर ऊपर गया, आप देखिए इस वाले सपोर्ट पर देखिए, मार्केट जब दोबारा आया था ना, मार्केट जब दोबारा आया था तो देखिए फोर्स देखिए, क्यों? क्योंकि ये अनटच सपोर्ट था, अनटच मतलब ये ऐसा सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ऐसा ब्रेक नहीं किया, ऐसा ब्रेक नहीं किया। अगर ये किसी भी तरीके से मार्केट के द्वारा, कोई भी लेवल मार्केट के द्वारा अगर ब्रेक हो जाए तो वो उतना ही वीक हो जाता है। तो आप ये समझना कि ये सपोर्ट पर मार्केट ने एक बार ब्रेक कर चुका था ऊपर की ओर, जब मार्केट जब यहाँ नीचे आया तो इसने इसके फोर्स को, पावर को क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर अगर आप यकीन करें, अगर यहाँ मार्केट यहाँ नीचे आया और यहाँ क्या है, थोड़ा ही ऊपर गया, इसका रीजन था मार्केट एक बार ब्रेक हो चुका था। क्लियर है कि नहीं? मार्केट क्या था, एक बार ब्रेक हो चुका था। चलिए, अच्छा एक बार मैं ओवरऑल मार्केट को दिखाता हूं, आ गया। ओके, ये पूरा मार्केट है हमारा, ये जो जिसपे अपन एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो यहां से आप देखिए मैं एक मोस्ट आउटर ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूं, एक मोस्ट आउटर ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये आपको मोस्ट आउटर ट्रेंड लाइन, एक मिनट इसको भी मिलाते हैं, ये पॉइंट को, है ना? यहां देखिए मैंने क्या मिलाया, मेरा फोकस कहाँ था, मोस्ट आउटर पॉइंट पर था। क्लियर है कि नहीं? जो मोस्ट आउटर पॉइंट था उस पर ही मेरा फोकस था। क्लियर हो गया? अब ये यहाँ कहाँ गया, ऐसे चले गया यहाँ, ठीक है ना? हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं, किस लेवल पर हैं, यहाँ पर है। क्लियर हो गया? किस लेवल पर है, यहाँ पर है। अच्छा, मार्केट ने क्या किया, अच्छा यहाँ अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन कौन कौन सी है ना? इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन कौन कौन सी है? अब देखिए मार्केट यहां से एक चैनल को ब्रेक किया था, मार्केट ने चैनल को ब्रेक किया, फिर यहां से नीचे गया, फिर यहां से ऊपर गया। मैं सब कुछ बता चुका हूं, ये कैसे ऊपर नीचे आ रहा है, सब कुछ बता चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, इसकी भी मोस्ट आउटर लाइनों को मिलाएंगे। क्लियर हुआ? मोस्ट आउटर लाइन कौन सी है, ये और ये, इनको मिला दो दोनों को, ठीक है ना? ये दोनों को मिला देंगे, ठीक।
क्लियर हो गया। ये आपकी आउटर लाइनें हैं। अब ऊपर की आउटर लाइन कौन सी होगी, ये और ये, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मैंने अभी बताया कि ये तो बता दिया कि मार्केट यहां से ऊपर गया, इस आउटर लाइन से टकराया, नीचे आया। ये क्यों टकराया ये भी बता दिया, ये जोन से टकराया था। मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब नीचे आया तो इसको कौन रोक रही थी, ये मोस्ट आउटर लाइन जो ये है, ये आउटर ट्रेंड लाइन जो है, ये मार्केट को क्या है, रोक रही थी। कहां से, नीचे जाने से। मार्केट यहां से टकराता है, टकरा के यहां से ऊपर जाता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट का। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहीं क्यों रुका, ये इसलिए रुका क्योंकि यहां देखिए, इसलिए रुका, एक मिनट बताता हूं मैं। इसलिए रुका क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, मार्केट यहां से नीचे गया फिर यहाँ ऊपर गया, तो ये सपोर्ट था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आगे नहीं जा पाया क्योंकि ये आउटर लाइन थी। मार्केट टकरा के ऊपर जाना चाहा, लेकिन इस सपोर्ट ने, कौन से, ये सपोर्ट ने मार्केट को ऊपर जाने से रोका। मार्केट ने ऊपर जाने से रोका, रोकने के बाद में आप देखिए मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर टकरा के कहां चले गया, बताइए, ऊपर गया, फिर इस सपोर्ट से टकराया, टकराने के बाद मार्केट कहां गया, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। मार्केट ने आउटर मोस्ट ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है और रिटेस्ट कर दिया है। ये वही पल है, ये वही पल है जब हमें शुरुआती पल किसके मिले, किसके मिले, यानी कंप्लीटली ये वाले पल से हमको पता चल गया कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। क्लियर है। मैं आप लोग को बताऊं कि मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है। अब जिस भी पल, यानी मार्केट को अगर आप इतना देख रहे हो, कितना, इस एरिया को मैं छुपा देता हूं, ठीक है ना, इस एरिया को मैं क्या कर देता हूं, छुपा देता हूं, एक मिनट रुकिए, यहां ला लेते हैं इसको, है ना, यहां ला लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे एरिया को छुपा दूं, है ना, हाइड कर देते हैं इसको, ठीक है भाई। अब मार्केट क्या करे, मार्केट क्या करे, मार्केट यहां से नीचे जाए, एक मिनट रुकिए, मार्केट यहां से नीचे जाए और ऊपर जाए, तो ये जो रिटेस्ट किया हुआ है ना, अब नेक्स्ट कैंडल जो भी बने, नेक्स्ट कैंडल जो भी बने, ये नेक्स्ट कैंडल जो बने, और ये कैंडल के लो को जब ब्रेक कर देगी, ये लो कैंडल को ब्रेक कर देगी, जैसी ये वाली लो कैंडल को ब्रेक कर देगी, तो मैं ये समझूंगा कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया। अच्छा, कैसे पता चल रहा है डाउन ट्रेंड चालू हो गया, ये ऐसे पता चल रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड था, ट्रेंड की आउटर मोस्ट लाइन, एक ट्रेंड की आउटर मोस्ट लाइन थी, जिसे मार्केट ने क्या किया था, आउटर मोस्ट लाइन थी, जिसे मार्केट ने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, रिटेस्ट कर दिया है। तो मुझे पता चल जाता है कि आउटर मोस्ट ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है, इसका लो भी ब्रेक हो चुका है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में। मार्केट कहाँ है, डाउन ट्रेंड में, समझ में आ गया, मार्केट कहाँ है, डाउन ट्रेंड में। अच्छा, अब यहां ध्यान रखिए, ठीक है ना, ठीक। अब यहां से स्टोरी, मेन स्टोरी चालू होती है, ठीक है ना। अगर आप लोग ये बताइए कि मार्केट मार्केट जो है यहां से नीचे गया, फिर टकरा के ऊपर गया, क्लियर है कि नहीं, यहां से मार्केट नीचे गया फिर टकरा के ऊपर गया। अच्छा, आप लोग एक चीज देखिए कि यहां अगर मैं इसको ड्रा करूं तो यहां से एक डाउन ट्रेंड भी चालू हो गया है, कौन सा, डाउन ट्रेंड भी चालू हो गया है ना, ये डाउन ट्रेंड है। अब समझ में ये आना चाहिए हमको कि मार्केट सर जब यहां गया है नीचे, फिर टकरा के ये ऊपर क्यों गया और ये ऐसा क्यों आया, तो हमें रीजन समझने हैं कि ये मार्केट यहां से ऊपर क्यों गया। तो क्या ये लेवल के कारण गया है, ये वाले लेवल के कारण, नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोग को बताता हूं कि उसके मेन रीजंस क्या हैं, उसके मेन रीजंस क्या है। अब जरा आइए कहाँ, यहाँ, ये दिख रहा है, ये वीक, ये वीक, ये वीक, क्लियर है। इन तीनों वीक को जब मैंने क्या किया, मिलाया, ठीक है ना, तो ये लाइन ड्रा हुई, ठीक है, कौन सी लाइन ड्रा हुई, ये लाइन ड्रा हुई। अच्छा, अब देखिए जरा, देखते रहिए, ये वीक, ये वीक और ये वीक, है ना, इन तीनों लाइनों को जब आप
ड्रा करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर से। अब यहां से मेन कहानी चालू होती है। देखिए ये लेवल खत्म है, इधर के लेवल कभी नहीं लेना। मैं जो चीजें बता रहा हूँ ट्रेंड लाइन, ये आपको दो चीज पता चल रही है। फिर से देखिए, फिर से देखिए, ये वीक, ये वीक और ये वीक, इन तीनों वीक को रेफरेंस मानकर मैं एक लाइन ड्रा करूंगा जो ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वीक और ये, इसको मैं रेफरेंस मानकर एक लाइन ड्रा करूंगा। अब आप लोग को पता चला कि ये जो अप ट्रेंड जा रहा था, ये जो अप ट्रेंड जा रहा था, क्लियर है कि नहीं, उसकी जो है ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहां मिल रही थी, उसकी जो ये ट्रेंड लाइन है यहां मिल रही थी, जो 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 कि कहाँ जबरदस्ती आके घुसी हुई है, वो देखिए ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी ना, अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी ना, ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी, जो कहाँ आ गई है, कहाँ आ गई है, डाउन ट्रेंड में आ गई है। इसका मतलब क्या, कि अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में आके मिले, तो जब ये डाउन ट्रेंड वाले एरिया में, इतने एरिया में जो दिखेगी ना, इसे ही हम बोलते हैं काउंटर ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया, कौन सी लाइन बोलते हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर है कि नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां से आप लोग ने देखा, यहां से आप लोगों ने देखा कि कौन सी लाइन है, और एक काउंटर ट्रेंड लाइन बहुत वीक होती है, इस पर कभी भी डिसीजन नहीं लेना। कब तक के नहीं लेना, जब तक के मार्केट, जब तक के मार्केट क्या करे, एक काउंटर ट्रेंड लाइन पर ट्रेड, काउंटर ट्रेंड लाइन बहुत वीक होती है, जब तक के इस पे फ्रेश ट्रेंड लाइन, जो फ्रेश ट्रेंड लाइन है, जो फ्रेश ट्रेंड लाइन है, जब तक के यहाँ ना मिले, तब तक के इस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तब तक के इस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चलिए ये समझ में आ गया, ये लाइनें, ये मार्केट क्यों रुका हुआ है, याद रखना। प्रीवियस प्रीवियस ट्रेंड के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं लेना। यदि अगर कोई भी प्रीवियस लेवल के ट्रेंड, प्रीवियस लेवल की ट्रेंड लाइन आ रही है, तो वही मार्केट को क्या है, आगे रोक सकती है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना कहाँ से आई, आप सभी को समझ में आ रहा है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए, ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये यहां तक कि आपको मार्केट समझ में आ गया होगा कि मार्केट एक्चुअल में यहाँ कर क्या रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ इस तरीके से आप लोग यहाँ तक के समझे, बातों को समझे कि मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और यहाँ तक कि जितनी भी चीजें मैं बताया है, इन वीडियो को देखते जाए तो आपकी जो निगाहें है मार्केट देखने की वो बहुत तेज होने लगेगी। समझ रहे ना, मार्केट देखने की क्या होने लगेगी, बहुत तेज भी होने लगेगी। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिखे, है ना, तो मैं उसको पढ़ूंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दे पाए। बाकी मैंने यहाँ हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझाया है कि मार्केट कब क्या और कैसे कर सकता है। ठीक है ना, ये हमारी प्रैक्टिस है। जब हम लाइव चार्ट में आते हैं, जब हम लाइव चार्ट में आते हैं तो हमारे देखने का नजरिया अलग हो जाता है, और वो नजरिया बड़ा सॉलिड होता है, याद रखना, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेते हैं। आप जब मेरे साथ रोज क्या करेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये देखना कि आप लोगों में बड़ा अच्छा चेंजेस आने लगेगा। किसको देखने का, ट्रेंड को। हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो आउटर लाइन, ये जो लाई है ना, प्रीवियस अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन यहाँ आके मिल रही है, ये बड़ी वीक होती है, याद रखना, ये बहुत वीक होती है, इस पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना। कोशिश करना कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसकी ट्रेंड लाइन अगर यहाँ मिलेगी तभी हम कोई डिसीजन लेंगे, नहीं तो डिसीजन नहीं लेंगे। ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो ये लेवल सब खत्म हो जाते हैं, इन लेवलों को हम नहीं लेते। और हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, प्रीवियस ट्रेंड से आई हुई कोई भी लाइन जो कि करंट ट्रेंड में मिल रही है हमेशा वीक होगी। प्रीवियस ट्रेंड से आई हुई कोई भी लाइन जो कि करंट ट्रेंड में मिल रही है वो हमेशा वीक होगी, ये याद रखे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन समझ में आया होगा। और भी एक बार जब भी आप क्या करें, ये क्लास को लीव करें, तो एक बार कमेंट से में लिखकर बताएं कि आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई। रोज 10:30 बजे रात को हम ये क्लास लगाएंगे, मगर अभी बताइए ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लिख कर बताइए।
ओके, सावित्री जी ने लिखा हुआ है जी सर आ गई है, बाकी को भी बताइए। जी अखिलेश यादव जी ने भी लिखा हुआ है जी आ गई है, और दुर्गा प्रसाद सिंह जी भी आ रही है। ओके, और समझ में आ रहा है, ठीक 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 ठीक, समझ में आ रहा है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है ना, 10:30 बजे। आप बिल्कुल, पूजा वर्मा इनको भी आ रहा है समझ में। ओके ओके।